वो पहले बिल जो आता था वो 3,000 2,500 के नीचे नहीं आता था। जब से सोलर लगा तब से बिल आना बंद कर हो गया। बस मीटर का चार्ज आ रहा है और बस वही दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी मैं मौजूद हूं शिवपुर में और ये जो एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो इंद्रपुर है। यहां पे मनोज दुबे जी के यहाँ 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा है। मैं सबसे पहले आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप को दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम मनोज जी से मिलेंगे, उनके अनुभवों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया तो फिर उस आन्या ग्रीन एनर्जी का ही चुनाव क्यों किया। और भी बहुत सारी चीज़ें बात होगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो सके। और साथ ही आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो कौन कौन कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है और किस लोकेशन पे क्या होना चाहिए और उसमें अर्थिंग से लेके लाइटिंग अरेस्टर से लेके सारे कंपोनेंट को किस हिसाब से सेटअप किया जाना चाहिए, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलने वाली है। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के सेटअप हैं। इसमें मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल के 550 वाट के पैनल, टोटल 6 पैनल लगे हुए हैं। पैनल की वारंटी की बात की जाए तो इस पर 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है। वहीं इसके स्ट्रक्चर में हार्ड डिप GI का यूज़ किया गया है क्योंकि जो पैनल का सेटअप है वो छत के ऊपर लगने वाला है, तो कहीं इसमें जंग न लगे इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसलिए इसको प्रॉपर हार्ड डिप के साथ लगाते हैं ताकि जंग वगैरह न लगे। वहीं एक साइड में देख रहे होंगे ये लाइटिंग अरेस्टर है। अक्सर लाइटिंग अरेस्टर को स्ट्रक्चर में अटैच कर दिया जाता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर को पैनल सेटअप से अलग रखते हैं, थोड़ा हाइट पे रखते हैं ताकि जब भी आकाशीय बिजली गिरे तो पैनल को कोई इफेक्ट ना हो, साथ ही आपका घर भी सुरक्षित रहे। वहीं अगर बात की जाए वायरिंग की तो इसमें कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये तो पहले तो बहुत मजबूत होता है और दूसरी चीज़ ये कि भारतीय वेदर को काफ़ी सूट करता है। और पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो स्ट्रक्चर और वायरिंग को भी रहना चाहिए क्योंकि वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए या टूटे वूटे ना या फिर स्पार्क ना हो, इसलिए हम लोग वायरिंग में पाइप का इस्तेमाल करते हैं ताकि वायर सुरक्षित रहे। दूसरी चीज़, जब भी पैनल से पैनल कनेक्ट करते हैं तो MC4 के थ्रू करते हैं ताकि जो पैनल कनेक्ट हो वो इस तरह खुला लटका हुआ नहीं छोड़ते, केबल टाई से उसको कस देते हैं ताकि बंदर वगैरह उसको उखाड़े ना, जिससे आपका पैनल सेटअप को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, दूसरी साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पैनल के साथ कनेक्टेड होता है। कहीं बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी, उस कंडीशन में एक्स्ट्रा बिजली आने पे कहीं इसमें कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए इसमें DC SPD DC MCB लगे हैं। जो SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएगी और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरे साइड में ACDB है जो देख सकते हैं आप ग्रिड के साथ कनेक्टेड है नेट मीटर के थ्रू। तो अक्सर ग्रिड में लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, तो कहीं आपके इन्वर्टर सेटअप को नुकसान न हो या फिर घर के अप्लायंसेस को नुकसान न हो, इसलिए इसमें AC SPD MCB लगे हैं। SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएगी और आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा आन्या ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है जिसका काम होता है पैनल से बने DC करंट को AC में कन्वर्ट करके आपके घरों के लिए सप्लाई देना। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वहीं पे पास में नेट मीटर लगा हुआ है, नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड में भेज देता है, जिसकी वजह से कैलकुलेट होके आता है कि आपने दिन के टाइम में कितना बिजली बना के ग्रिड को दी और रात के टाइम में आपने कितना कंजप्शन किया, जो आपके बिजली के बिल में दिखने वाले हैं। और वहीं बात की जाए इसमें तो नीचे वॉकी टॉकी की तरह दिख रहा है, ये RMS सिस्टम है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि किस टाइम पे कितना बिजली बना, कितना कार्बन उत्सर्जन को आपने कम किया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपने कितना कोयला जलने से बचाया और आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कितना जाने से बचाया, कितने पेड़ के बराबर आपने प्रदूषण बचाया। सारी चीज़ें आप मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले इन्वर्टर सेटअप और ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है दिखाने के बाद मनोज जी से मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा, कितना टाइम हुआ, हमारे इंजीनियर्स का काम कैसा रहा, हमारी जो इंस्टॉलेशन टीम थी उनके वर्क कैसे थे, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि बिजली के बिल कितने कम आ रहे हैं, क्योंकि मेन तो पर्पज़ यही था कि हमारे बिजली के बिल कम आए। और बनारस जैसे शहर में बिजली की बिल काफ़ी आते हैं लोगों के,
और ये जो एरिया है गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडी के दिनों में ठंडी भी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय के साथ आप इस लोकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं मनोज कुमार दुबे इंद्रपुर से वाराणसी में आन्या ग्रीन एनर्जी की तरफ से सोलर मैंने लगवाया है और बिल नाम मात्र, मतलब मीटर का जो बस जो शुल्क है गवर्नमेंट तरफ बस वही आ रहा है, बिल कोई नहीं बिल आ रही है और कंजम्पशन ज़्यादा है उसके बाद भी बिल नहीं के बराबर है। सर्विस अच्छी है और जो भी चीज़ें लगाई गई हैं गुड क्वालिटी की लगाई गई हैं और जहाँ तक कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत सॉल्यूशन दिया जाता है। ये चीज़ें तो आपने बता दी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें। मैं कुछ और सवाल करूँगा, जैसे कि अगर बात की जाए बनारस में जहाँ पे आप लोकेशन में हैं, इंद्रपुर शिवपुर लगभग सभी लोग जानते हैं कि बाबतपुर के भी पास है और साथ में कैंट के भी पास है। मतलब ये कहा जाता है सकता है कि बहुत अच्छे प्राइम लोकेशन पे ये एरिया है आपका। तो यहाँ पे लाइट कैसी आती है? लाइट कितने घंटे बिजली मिलती रहती है आपको? लाइट लगभग अब तो 24 घंटे मिल रही है धीरे धीरे, नहीं तो पहले कम थी लेकिन अब ठीक है और उस हिसाब से अब लोगों का कंजम्पशन बढ़ा है, जैसे लाइट बढ़ी है वो कहा जा सकता है कि सोलर बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, ताकि कंजम्पशन बढ़ता जाएगा बिल बढ़ती जाएगी तो समस्याएं खड़ी होंगी। जितना आदमी बिल देगा उससे कम खर्च में सोलर 1 साल में लगवा सकता है आदमी। ये मतलब आपके अनुभव जी, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसके बाद। अच्छा ये बताइए, जब मतलब आपके दिमाग में ये जब सोलर लगवाने का आया तो क्या ख्याल था कि सिर्फ बिजली बचाना था या फिर कुछ और भी सोचे? पर्यावरण से सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण के अनुकूल है, कोई नुकसान नहीं है और एक तरह से देश के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं वो सोर्सेज हैं उनका कम कंजम्पशन करते हुए बिजली का पूरा हम लोग फ़ायदा उठाएं और देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है जिसको कहा जा सकता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग सोलर लगवा चुके हैं और बिजली बच रही है, बहुत सी बिजली तैयार हो रही है जिससे हमारे भारत के आर्थिक विकास पे भी असर पड़ रहा है। कुछ और चीज़ें मैं बात करूंगा, जैसे कि हम लोग बनारस में हम भी रहे हैं बहुत समय से, आप भी रह रहे होंगे। जैसे जिस समय सोलर का उतना प्रचलन नहीं था उस टाइम मैं भी जब विद्यापीठ में पढ़ता था अक्सर सुनने में आता था कि लाइट नहीं आ रही है क्योंकि ट्रांसफार्मर जल गया है। फूकने की समस्या बहुत ज़्यादा थी गर्मियों की, खासकर गर्मी के जो ये मौसम चल रहा है मई का महीना, मई जून का। अभी ये घटनाएं कितनी कम हुई हैं? बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि उस तरह की पहले लोड ज़्यादा था, ट्रांसफार्मर कम होते थे और गर्मी में कंजम्पशन ज़्यादा होता था, इसलिए ऐसा हो जाता था। अब धीरे धीरे सरकार हर चीज़ों पे ध्यान दे रही है और लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है, उस वजह से ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सोलर का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने छत पे सोलर इंस्टॉल कर लिया है जिसके वजह से वो अपने घर की ज़रूरत की बिजली अपने खुद से उपयोग कर ले रहे हैं और जो एक्स्ट्रा बिजली है वो आपके आस पड़ोस के लोग भी यूज कर ले रहे हैं, जिससे आपके जो ग्रिड जो ट्रांसफार्मर की लोड है वो कम हो जा रही है, ग्रिड से पावर कम लोग ले रहे हैं, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर फूकने की समस्या तो लगभग ना के बराबर हो गई बनारस में। शायद ही कहीं मिलता होगा कि ट्रांसफार्मर जल गया है। तो ये चीज़ें बेनिफिट्स इसके मिले हैं जी। अब बात करते हैं कुछ कंपनी के साइड से। आपने सोलर के बारे में सोचा, ऑन ग्रिड के बारे में सोचा, क्योंकि आपके आसपास में बहुत लगे हैं, तो फिर जब चुनाव करने की आई कि मैं कहाँ से लगवाऊं, तो फिर आन्या ग्रीन एनर्जी का ही चुनाव क्यों किया? सबसे बड़ी बात ये लिमिटेड कंपनी है और जगह जगह वेंडर खुले हुए हैं। आज ठीक है वेंडर लगा दे रहे हैं, कल को अगर कोई समस्या होगी वेंडर भाग गए तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, उसको आदमी कैसे ठीक कराए, या कोई भी रिपेयरिंग की समस्या आती है तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। और कंपनी के थ्रू रहेंगे तो सारी समस्याएं कंपनी को सुनेगी, किसी पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी कि नहीं ये लगाए थे यही देखेंगे, कंपनी अपने थ्रू भेजेगी एम्प्लॉय को
या किसी भी टेक्नीशियन को जिसको सही करने के लिए, तो अपना काम सुचारू लंबे समय तक चल सकता है, और जगह ये नहीं मिलेगा। मतलब आपने ये कंसिडर किया कि जो कंपनी रहेगी तो ये लंबे समय तक रहेगी, टिकी रहेगी और हमारी ज़रूरत पूरी होती रहेगी। जी अगर मैं वेंडर के थ्रू गया तो कल को वो अपना बिजनेस बदल लिया जी तो फिर मेरा सोलर में कोई भी प्रॉब्लम आया तो कोई सुनने वाला नहीं है, वो तो सीधा मना कर देगा भैया मैं ये काम करता ही हूँ। जी तो ये मेन चीज़ें आपकी थी प्रॉब्लम। जी। अच्छा, जब सोलर आपको इंस्टॉल करने के लिए बुलाया, मतलब आपने संपर्क किया हुआ, तो जो हमारे सेल्स कंसल्टेंट होंगे वो आपको जितनी चीज़ें बताए थे कि ये कंपोनेंट जाने वाले हैं, सारी कंपोनेंट आपके यहाँ आए थे या फिर जी कुछ कम? जी सारे आए थे और समय पे लग गए, और काफ़ी ठीक तरीके से लगे हैं। उसकी जांच भी की गई, उसकी वीडियो बनाई गई कि सही जगह लगे हैं या नहीं लगे हैं, सब कुछ ठीक रहा। सब कुछ। बिल कितना आया था आपका अभी? बिल तो केवल मीटर का शुल्क आया था और कुछ नहीं आया था। बिल लिए भी हैं लगता है? जी जी बिल है मेरे पास। आपका है ये? अच्छा, वो वाला है। इनके यहाँ पे 2 बिजली के बिल आते हैं। एक इनका अपना स्कूल है तो स्कूल का कमर्शियल बिल आता है, और एक घरेलू बिल है। और दोनों में फ़र्क ये है कि इसका लगभग कंजप्शन कम होते हुए भी लगभग कितने बिल आए हैं? 3000 रुपये लगभग। 3000 रुपये का बिल आया, जबकि स्कूल में कंजप्शन कम है क्योंकि दिन के टाइम बच्चे 12 बजे तक रहते हैं तो पंखे वगैरह चलते हैं जी, उसके बाद बंद हो जाता है। लेकिन घरेलू उपयोग जो 24 घंटे उपयोग होते हैं उसका बिल आया है 294 रुपये 56 पैसे। जी। तो क्या मैं ये समझूं कि आप कंजप्शन कम कर रहे हैं या फिर सोलर अच्छा काम कर रहा है? कंजप्शन उतना क्या कंजप्शन में, मतलब आप क्या क्या चलाते हैं यहाँ पे? फ्रिज 2 चलती है, और इसका पंखे चलते हैं, टीवी चलता है 2, उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज होती है, और करीब और भी जो इक्विपमेंट हैं धीरे धीरे वो सब सारे लगभग यूज किए जाते हैं जितना हम पहले करते थे। और वो पहले बिल जो आता था वो 3000-2500 के नीचे नहीं आता था। जब से सोलर लगा तब से बिल आना बंद हो गया, बस मीटर का चार्ज आ रहा है और बस वही दिया जाता है। मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि सोलर लगाने का मतलब सिर्फ आपके बिजली बिल बचाना नहीं होता है, और भी बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करके आप बचा सकते हैं, बस सिस्टम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जैसे सर ने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है और इलेक्ट्रिक इनकी स्कूटी है जी, इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज करते हैं, जिससे इनके मार्केट में जाने आने का जो डीजल और पेट्रोल का खर्चा था, या फिर कहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर चार्ज करते तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी के जो पैसे होते थे वो भी बच रहे हैं। अगर आप थोड़े से सिस्टम और बढ़ा लें तो घर में इंडक्शन का यूज करने लगेंगे तो गैस के भी यूज कम हो जाएंगे। इंडक्शन का भी यूज होता है हमारे यहाँ। हाँ, इंडक्शन का भी यूज होता है। जी। जैसा कि इंडक्शन भी प्रॉपर यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही कर रहे होंगे, फिर भी इनका बिजली का बिल इतना कम आया है। मतलब सोलर लगा के आप सिर्फ बिजली के बिल नहीं बचा रहे हो, बाकी अदर सोर्सेज का भी, संसाधनों का भी उपयोग करके अपने बिजली को बचा रहे हो और पैसे भी बचा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। और रह गई बात सब्सिडी की, क्योंकि वो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, तो सब्सिडी आपकी कितनी आई है? एक बार 60,000 के आसपास आई। 78,000, और एक बार 30,000। मतलब टोटल 1,08,000। 1,08,000। फिर सिस्टम आपके तो बहुत सस्ते पड़ गए। जी, लगभग 60-70 हज़ार में पूरा डन हो गया। मतलब उस टाइम पे, अभी थोड़े सोलर के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे मतलब 1,80,000 का रहा, 72,000 रुपये आपका बच रहा है। तो 72,000 में ही आपका पूरा सेटअप हो गया। और कितने समय में पैसा वसूल हो जाएगा इसी स्पीड से चलता रहा तो? देखा जाए तो लगभग 2 साल। 2 साल में आपका लगभग पैसा रिफंड हो जाएगा, मतलब टोटली फ्री हो जाएगा। मतलब बाकी के जो 23 साल है वो फ्री में यूज करने वाले हैं। और एक चीज और बता दूं कि 25 साल की वारंटी है, मतलब ये नहीं कि 25 साल ही चलेंगे, 25 सालों तक कंपनी जिम्मेदारी लेती है कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस इतनी रहेगी। उसके बाद भी ये चलते रहेंगे। जैसे आपके घर में फैन लगते हैं तो उसके साल 1 साल 2 साल की वारंटी होती है, लेकिन उसके बाद भी लंबे समय तक चलते हैं। तो सोलर भी लंबे समय तक चलने वाला है। और सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, सोलर आप लगा रहे हो, यूज आप कर रहे हो,
इसमें सरकार का क्या फायदा है? कुछ आपको लगता है कि सरकार का भी कुछ बेनिफिट है? सरकार ये सोच रही है अगर सोलर ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे तो बिजली बनाने का खर्चा कम हो जाएगा धीरे धीरे, और जो भी ट्रांसफार्मर जल रहे हैं या जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे बिजली की समस्याएं ख़त्म होती जाएंगी। बहुत से जितने भी रेलवे या एयरपोर्ट पे ज़्यादातर सोलर इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि जो भी बिजली का कंजम्पशन है या सरकार जो भी बिजली बनाने में खर्च कर रही है उसका खर्च धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि सभी लोगों के पास सोलर होगा, जिससे बिजली बनाने की जो खर्चे आ रहे हैं वो एकदम धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है आगे के लिए। रिन्यूएबल सोर्स का फायदा यही है कि आपको प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना है। बिना उनके दोहन के आप बिजली का उपयोग कर पाएंगे, और बिना बिजली के आप आज के भौतिक युग में रहने की सोच भी नहीं सकते। ये सारी बेनिफिट है। सरकार का जो एक्चुअल बेनिफिट है कि अभी के टाइम पे मैक्सिमम बिजली बनाने के लिए कोयले जला के उपयोग होता है, और कोयले पैसे से आते हैं, और 1 यूनिट बिजली बनाने में हम यूज करते इस टाइम नहीं देखते, लेकिन आधा किलो कोयला खर्च होता है। सोचिए आधा किलो कोयले का प्राइस क्या सरकार को पड़ती होगी, और उसके बाद उसमें उसको बनाने के लिए बाकी वर्क फोर्स वगैरह और सारा सेटअप चलाने के लिए जो उनका खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। और जो हमें बिजली मिलती है वो सब्सिडी में मिलती, फिर भी हमें 6.5-7 रुपये का पड़ जाता है, पर यूनिट पड़ जाता है। और बिजली के बिल भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हम जो कह रहे हैं कि सोलर लगाने के बाद आपका 3,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना बच रहा है, वो ये अमाउंट और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूनिट पर यूनिट चार्ज भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखा जाए तो सोलर आज के टाइम पे तो 3,000 बना रहा है, क्योंकि 6 रुपये यूनिट है। जब 7 रुपये यूनिट, 8 रुपये यूनिट हो जाएगा तो ये अमाउंट धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, और आपको उस दिन सोलर की अभी भी वैल्यू पता है, लेकिन उस दिन और ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि सोलर क्यों जरूरी है? सोलर आप पहले तो पर्यावरण के अनुकूल है, दूसरी बात आपका पैसा बचेगा, तीसरी बात आप जब भी लगवाइए किसी लिमिटेड कंपनी से लगवाइए, और वेंडरों से लगाने पे दिक्कत आपको आ सकती है आगे के लिए। और सोलर एक अच्छा बिजली बचाने का एक बहुत अच्छा साधन है। सरकार सब्सिडी भी दे रही है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको बहुत कम खर्च में बहुत ज़्यादा फायदा है, जिसका आप इस समय उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा, सर के अनुभव भी आपको मिल गए, साथ ही साथ आपको जो सेटअप कैसा होना चाहिए ये भी आप लोगों ने देख लिया। 3 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप। ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी पता रहे कि एक्चुअल में सेटअप कैसा होता है, और हमें ऐसी कंपनी का चुनाव क्यों करना चाहिए जिसके थ्रू अगर हम रहेंगे तो लंबे समय तक काम करें। क्योंकि सोलर अभी नया है, लोगों के बीच में नए दौर में चल रहा है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन लंबे समय तक हमें सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।